मेरा नाम आन्या है। मैं वो आखिरी इंसान हूँ जो उस मोहल्ले से जिंदा निकली। उस होली के बाद कोई नहीं निकला। हमारे शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी, नीलकंठ हवेली। काली दीवारें, टूटी खिड़कियाँ, सूखे पेड़। लोग कहते थे उसमें कोई नहीं रहता, पर हर होली की रात उस हवेली की खिड़कियों से गुलाल उड़ता दिखता था। लाल, गहरा लाल, इतना गहरा कि वो गुलाल कम और खून ज्यादा लगता था। हम बचपन से उसे देखकर डर जाते थे। मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली के पास मत जाना, जो गया वो वापस नहीं आया। हम तब बच्चे थे, डर जाते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए तो डर की जगह क्यूरियोसिटी ने ले ली। हम 5 दोस्त हैं, समीर, नेहा, रोहन, दीपा और मैं। दीपा हमेशा कहा करती थी, यार एक बार उस हवेली में होली खेलनी चाहिए, अपन रील्स बनाएंगे, वायरल होंगे। हम सब उस पर हंसते थे और उस एक साल हमने हाँ कर दी। काश हमने नहीं की होती। होली का दिन था, सूरज निकला था, आसमान नीला, रंग थे, भांग थी, हंसी थी, सब कुछ नॉर्मल था। सुबह 10 बजे हम पांचों हवेली की गेट पर पहुंचे। हवेली का गेट खुला था, बिना किसी जोर के, बिना किसी आवाज के, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर तेज धूप थी, अंदर जैसे सूरज की रोशनी आती ही ना हो। और वहाँ एक खुशबू थी, गुलाब की नहीं, गुलाल की नहीं, जैसे कुछ जल रहा हो, जैसे बहुत पुरानी लकड़ी जल रही हो। नेहा ने नाक सिकोड़कर कहा, यार कुछ जल रहा है क्या? पर किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम सब उस वक्त दीवारों को देख रहे थे। दीवारों पर पुराने सैकड़ों हाथों के निशान थे। रोहन ने हंसते हुए कहा, किसी ने पहले भी यहाँ होली खेली है, देखो कितने रंग है। लेकिन मैं चुप थी। मैं उन निशानों को ध्यान से देख रही थी। कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। रोहन, मैंने धीरे से कहा, ये सब निशान एक ही साइज के हैं, एक ही इंसान के हाथ के। और देखो, ये नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। सबने गौर से देखा, जैसे कोई दीवार पर चढ़ रहा हो। समीर ने धीरे से कहा। हमने ऊपर देखा, छत पर वो निशान रुक गए और छत पर एक पुराना आईना टंगा हुआ था, बिना किसी हुक के, बस हवा में लटका हुआ। उस आईने में हमारा रिफ्लेक्शन था। हम 5 थे, 1 2 3 4 5। मैंने गिने, फिर से गिने, लेकिन आईने में तो 6 लोग दिख रहे थे। मेरी सांसें रुक गई। सब पीछे मुड़ो, मैंने कहा। हम सब एक साथ पीछे मुड़े। कोई नहीं था। रोहन ने कहा, पुराना आईना है, क्रैक है, धोखा है। तभी दीपा ने कैमरा निकाला, चलो हम सब सेल्फी लेते हैं, प्रूफ करते हैं कि हम यहाँ थे। उसने फोटो खींची, हंसते हुए कैमरे में देखा और उसकी हंसी अचानक से बंद हो गई। उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद हो गया। तभी नेहा ने दीपा की तरफ ध्यान दिया और उससे पूछा, क्या हुआ? दीपा ने कांपते हाथों से हमें कैमरा दिखाया। फोटो में हम 5 थे, लेकिन हम सबके साइज 6 थे और वो छठा साया हमारे पीछे नहीं, हमारे बीच था। समीर और रोहन के एकदम बीच में खड़ा था, जैसे वो हमेशा से वहां था। तभी ऊपर से एक आवाज आई, जैसे किसी बहुत पुराने टेप रिकॉर्डर को जबरदस्ती चलाया जा रहा हो। बुरा न मानो, हम सब रुक गए। एक पल के लिए पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। दीपा ने डरते हुए हम सब से कहा, चलो यार चलते हैं यहाँ से। पर रोहन पहले ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था और उसने कहा, ऊपर से आई है आवाज, देखते तो है। पर मैंने रोहन को रोकते हुए मना करा, पर वो नहीं रुका और हम सब उसके पीछे चले गए। हमें नहीं जाना चाहिए था। ऊपर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था। दरवाजा अंदर से बंद था,
लेकिन उसके नीचे की दरार से लाल रंग धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जैसे वो सांस ले रहा हो। रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया। एक आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, सफेद बाल जो जमीन तक आते थे। उसकी आंखें बंद थी और उसके पूरे हाथ कलाई तक लाल रंग में डूबे हुए थे। वो ना हिली ना बोली। हम दरवाजे पर ही रुक गए और तभी बिना हिले बिना आंखें खोले वो बोली, आ गई। उसकी आवाज बहुत पुरानी थी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। हर साल आती है रंग खेलने। नेहा ने कदम पीछे किया और बोली, आंटी हम गलती से आ गए, हम जा रहे हैं। और तभी बूढ़ी औरत के होठ मुस्कुराए। उसने आंखें खोली, पूरी सफेद, पुतली तक नहीं। उसने कहा, जाओगे कैसे? वो तो आ गया जिसे तुमने बुलाया। दीपा ने कांपती आवाज में पूछा, किसे? उसने एक पल रुककर सीधे मेरी आंखों में देखा, जैसे वो सिर्फ मुझसे बात कर रही हो। जो हर होली को रंग मांगता है, इस बार उसने तुम्हारा रंग पसंद किया है। और तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि अपना हाथ भी ना दिखे। अंधेरे में एक सांस की आवाज आई, ठीक मेरे कान के पास। और फिर वो आवाज, होली है। और फिर नेहा जोर से चीखी, इतनी तेज, इतनी लंबी, और अचानक बीच में ही रुक गई। जब रोशनी आई, नेहा हमारे साथ नहीं थी, बस उसके जूते और उसका दुपट्टा था। और उसकी जगह जमीन पर एक गुलाबी रंग का गीला निशान था। और बूढ़ी औरत हम सबको देखकर बस मुस्कुरा रही थी। मैं जोर से चिल्लाई, भागो! हम तीनों भागे, समीर, दीपा और मैं। हम दरवाजे की तरफ दौड़े। मैंने पीछे मुड़कर देखा, रोहन नहीं आया। वो वहीं खड़ा था, कमरे के दरवाजे पर, हाथ बांधे, एकदम शांत। समीर ने रोहन को चिल्लाया, रोहन आओ, जल्दी आओ। रोहन ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें सफेद थी, पूरी सफेद, बूढ़ी औरत जैसी। वो मुस्कुराया और बोला, भागो मत आन्या। उसकी आवाज रोहन की नहीं लग रही थी, वो आवाज बहुत पुरानी थी। होली है, रंग खेलो। हम भागे, सीढ़ियों से उतरे। समीर आगे था, दरवाजे तक पहुंचा। उसने हैंडल पकड़ा और उसके कंधे पर एक हाथ आया, लाल हाथ, उंगलियां इतनी लंबी। समीर की आंखें एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली। उसमें डर था, विश्वास था और अलविदा था। और फिर वो खिंचा चला गया अंधेरे में। बस एक आवाज आई, धीमी, बुरा न मानो। अब मैं और दीपा बाहर निकली, गेट पार किया, दौड़ती रही, इतना दौड़ती रही, रोती रही, पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। जब हम रुके, शहर की मुख्य सड़क पर आ गए थे। लोग थे, रंग थी, होली थी, सब नॉर्मल सा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दीपा हाँफ रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आन्या हम निकल आए। वो रो रही थी, वो बोल रही थी, हम बच गए। मैं कुछ बोलने वाली थी, तभी दीपा का चेहरा बदल गया। वो मुझे नहीं देख रही थी, वो मेरे पीछे देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। उसने धीरे से कहा, आन्या तुम्हारा साया कहाँ है? मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। मैंने जमीन देखी, तेज धूप, दीपा का साया था, राहगीरों के साए थे, पेड़ों के साए थे, पर मेरा ही साया नहीं था। दीपा, मैंने कहा, पर दीपा भाग चुकी थी और मैं वहीं खड़ी रही, अकेली भीड़ में, बिना साए के। और तभी मेरे कान के पास वो आवाज आई, धीमी, जैसे सीधे दिमाग के अंदर घुस गई हो, तुम तो कब से मेरे साथ हो आन्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल आत्मकथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।